अगर नर्मदा नदी के कुछ लिंक प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो जैसे नर्मदा नदी की न केवल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है बल्कि ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश पर जो खंडवा में इंदिरा गांधी सागर बांध बना है, इंदिरा गांधी जो सागर बांध बना है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। यहाँ पे जल क्षमता के आधार पर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा जलाशय है और यहीं से कहीं ना कहीं ये देखा गया क्योंकि मध्य प्रदेश की एक सबसे जिसको अगर संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी फेमस जो है उज्जैन जो है मध्य प्रदेश की काफ़ी सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी फेमस है। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है क्योंकि यहाँ पे हर 12 साल में जो है कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है सिंहस्थ में। क्षिप्रा नदी देखा जाए तो मालवा के पठार में प्रभावित होती है, लेकिन नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सकरी, भ्रंश और रिफ्ट वैली में प्रभावित होती है तो काफ़ी गहराई में प्रभावित होती है। लेकिन जल की आपूर्ति क्षिप्रा नदी में भौगोलिक रूप से अगर भौगोलिक रूप से प्रभावित किया जाए तो सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, प्रभावित करना सुनिश्चित ही नहीं किया जा सकता बल्कि कठिनाई है। इसलिए लेकिन क्षिप्रा नदी की विशेषता है कि क्षिप्रा नदी एक छोटी नदी है और छोटी नदी है, उसमें जल की क्षमता उतनी नहीं है और जल की आपूर्ति नहीं है। एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी है क्योंकि जल की आपूर्ति क्षिप्रा में जल की जो आपूर्ति है वर्षा पर डिपेंड करती है, इसलिए उसमें जल की आपूर्ति को 12 मास ही सुनिश्चित करने के लिए इसलिए उसमें नर्मदा से जो है पानी नर्मदा से क्षिप्रा नदी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। इसलिए नर्मदा और क्षिप्रा लिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस पर नर्मदा और क्षिप्रा जो लिंक परियोजना है या जो नदी जोड़ो परियोजना है, इस परियोजना का निर्माण जो है श्री लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा इस जो है नर्मदा ताप्ती लिंक परियोजना नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन किया था। कहीं ना कहीं वो इसलिए क्षिप्रा नदी में पानी पहुंचाना, नर्मदा नदी का पानी पहुंचाना बहुत कठिन है भौगोलिक रूप से। इसलिए क्या किया गया कि पाइप लाइनों के माध्यम से नर्मदा नदी के पानी को जो है पंप के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से क्षिप्रा नदी में प्रभावित किया जाएगा। इससे वो कहीं ना कहीं जो है 12 महीने हर महीने कहीं ना कहीं क्षिप्रा नदी में जल की मात्रा सुनिश्चित की जाए और जिससे वहाँ पे उज्जैन में आने वाले श्रद्धांजलियों के लिए न केवल पीने के लिए पानी बल्कि स्नान करने के लिए और उनको स्नान करने के लिए पानी की आपूर्ति 12 महीने उनको सुनिश्चित होती है। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना का उद्देश्य है। नर्मदा नदी पर बनी दूसरी लिंक परियोजना के बारे में बात की जाए, लिंक घाटी परियोजना का नाम है नर्मदा ताप्ती लिंक घाटी परियोजना। तो अगर बात की जाए इस नदी घाटी परियोजना को गुजरात और मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के त्रिपक्षीय समझौते से 2010 में इस नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। नर्मदा ताप्ती लिंक घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि गुजरात के जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं जैसे सौराष्ट्र का क्षेत्र है या कच्छ का क्षेत्र है उसमें जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि नर्मदा नदी में जहाँ पर जल अधिशेष है, जहाँ पर जल की मात्रा अधिक है, वहाँ से जल को जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा और जल को स्थानांतरित करके गुजरात के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कच्छ और सौराष्ट्र में जल को पहुँचाया जाएगा।